प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 14 मार्च दिन मंगलवार को हम आप सब श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है लिया गया है यूहन्ना की पुस्तक उसका 16 अध्याय 33 पद। वचन कहता है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। प्रियो, संसार और उसकी वासनाएं एक बुरी शक्ति की तरह मनुष्य के विरुद्ध लड़ती हैं। ऐसे कई लोग हैं जो दुनिया के अनुरूप जीते हैं और विभिन्न प्रलोभनों और वासनाओं में घिर जाते हैं और अंत में पूरी तरह से विफल हो जाते हैं। संसार के अनुसार जीना और सांसारिक मित्रों के साथ पाप में सुख में लिप्त होना व्यक्ति को विनाश की तरफ ले जाता है। परमेश्वर का दास याकूब अपनी पत्री 4 अध्याय के 4 पद में चेतावनी देते हुए कहता है, हे व्यभिचारियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है। सो जो कोई संसार का मित्र बनना चाहता है वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। प्रिय, प्रभु यीशु का जीवन बिल्कुल बेदाग था, बिना पाप के या गवाही का जीवन था और एक महान उदाहरण के रूप में कार्य करता था। जैसे जैसे इस दुनिया में प्रभु यीशु का जीवन करीब आ रहा था, शैतान उनकी परीक्षा लेने के लिए और उनके हर एक प्रकार की सांसारिक इच्छाओं से तपने के लिए उनसे तैयार था। यूहन्ना की पुस्तक 14 के 30वां वचन कहता है कि परंतु प्रभु यीशु ने कहा, मैं अब से तुम्हारे साथ और बहुत बातें न करूंगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है और मुझसे उसका कोई काम नहीं। इससे पहले कि आप इस दुनिया की में अपना जीवन समाप्त करें और अनंतकाल की ओर बढ़ें, शैतान निश्चित रूप से आपसे मिलेगा। आपकी शिक्षा का स्तर, सामाजिक या वित्तीय स्तर कुछ भी हो, वह आपको भरमाने और आपके पाप में गिराने की कोशिश हमेशा ही करता रहेगा। इसलिए पवित्र शास्त्र हमें यह कहते हुए सलाह देता है, रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय 2 पद, और इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। प्रियो, कुछ लोग प्रभु के सेवक का भेष धारण करते हैं लेकिन गुप्त पापों में जीवन जीते हैं। इस कारण भी राजा दाऊद ने विलाप करते हुए भजन संहिता उसके 39 के 6 में कहा है कि सचमुच मनुष्य छाया सा चलता फिरता है, सचमुच वे व्यर्थ घबराते और धन का संचय तो करते हैं, परंतु नहीं जानते कि उन्हें कौन लेगा। लेकिन प्रियो, हमें इस संसार के दबाव के अनुसार नहीं जीना चाहिए, बल्कि अपने आप को पूरी तरह से पवित्र और जीविता परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर देना चाहिए। और जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर हमें एक जीवित प्राणी बनाता है जो दुनिया के हर एक विलासों पे विजय प्राप्त कर सकता है। परमेश्वर के पवित्र लोगों, हम इस दुनिया में अपना जीवन एक परदेशी, एक विदेशी या फिर यूं कहें कि एक प्रवासी की तरह गुजारते हैं। इसलिए हमारे लिए दुनिया ज्यादा मायने नहीं रखना चाहिए। हमारी आंखें संसार की ओर नहीं, परंतु स्वर्ग के राज्य की ओर लगी रहनी चाहिए। इसलिए आइए फिलिपियों की पुस्तक उसके 3 के 20 अध्याय को 20 पद को अपने मनों में ये जांच पर के रखें कि हम पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के आने की बाट जोर है। आइए हम इस बात को अपने मन में रखें और संसार पे विजय, संसार की अभिलाषाओं पे, संसार की सारी चीजों पे यीशु के नाम में विजय पाते जाएं। आज के मनन के लिए याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 27 पद। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि ले और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखे। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 23, 24 और 25 अध्याय, शाम के समय मरकुस रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 1 पद से लेकर 26 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।